खबर झुंझुनू से है, जहां पर जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। दरअसल वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत सौंथली पहुंचे। सौंथली में कार्यक्रम करने के बाद मंत्री अविनाश गहलोत नवलगढ़ पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेने वाले थे, लेकिन अचानक ही मंत्री ने अपना कार्यक्रम बदल दिया और गाँव के ही सरकारी स्कूल में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर फैसला करने को कहा। बैठक की कोई सूचना पहले से नहीं थी, इसलिए बिना कूलर, एसी, पंखे के ही कुर्सियां लगा दी गई। बैठक की गई। बैठक में विभागवार अधिकारियों से विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा भी की गई और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर भी अब तक हुए कार्यों की जानकारी प्राप्त की गई। बता दें कि इस बैठक में विधायक विक्रम सिंह जाखल समेत अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि आज बंद कमरे में बैठक ना करके एक तो यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि भजनलाल सरकार आमजन की सरकार है, इसलिए आमजन की योजनाओं की समीक्षा भी आमजन के बीच खुले में होनी चाहिए। दूसरा कि आमजन को पता होना चाहिए कि हम एक पेड़ के नीचे भी काफी महत्वपूर्ण बैठक और अन्य कार्य भी कर सकते हैं। देखिए, झुंझुनू जिले के जिलाधिकारी की बैठक हमने यहाँ हमारे ग्राम पंचायत मुख्यालय है, बांका विद्यालय है, उसमें खुले वातावरण में हमने दी है और ये मैसेज देने के लिए कि जो राजस्थान सरकार का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है वृक्षारोपण का, पौधारोपण का, तो हम लोग अगर पेड़ के नीचे बैठेंगे तो हमें उसकी वास्तविकता महसूस होगी, उसके खुले वातावरण का एहसास भी होगा कि अगर कहीं गर्मी के मौसम में, सर्दी, गर्मी, बरसात में अगर लाइट नहीं भी होती तो हम खुले वातावरण में पेड़ के नीचे बैठ के भी अपना सुचारू काम जो है, दैनिक काम जो है, हम लोग आराम से कर सकते हैं। ये मैसेज देने के लिए मैं सांकेतिक रूप से आज इस बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे बैठक का आयोजन किया है। सारे अधिकारी थे और सबने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की है कि हमने पहली बार किसी पेड़ के नीचे इस प्रकार की मीटिंग कार्यक्रम रखा है। सब जिले के अधिकारी हैं, उपखंड के अधिकारी हैं, सब लोगों ने बड़ी आत्मीयता के साथ में और हमने जनता को भी साथ रखा, इसमें जनता की बात को भी सुना है और सरकार की योजनाओं के बारे में समीक्षा की और वो बंद कमरे में नहीं होकर जनता के। राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी कुचामन सिटी पर रहे, जहां उन्होंने कुचामन सिटी के राजकीय जिला चिकित्सालय में भामाशाहों द्वारा करवाए गए 41 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लोकार्पण किया। साथ ही इस अस्पताल में विकास करवाने वाले सभी भामाशाहों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि विकास कार्यों में सरकार के साथ साथ भामाशाहों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा भी इस अस्पताल में किसी तरह का कोई भी कमी ना रह जाए, ये कोशिश रहेगी। जिला अस्पताल के अंदर सरकार द्वारा और भामाशाहों द्वारा विभिन्न कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को और हमारे भामाशाहों को, जिन्होंने इस जिला अस्पताल के अंदर करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाया, उसके लिए सभी का धन्यवाद। आगे भी उम्मीद करते हैं कि भामाशाह अपना पूरा सहयोग इस जिला अस्पताल पर बनाए रखे। सरकार की ओर से पूरा प्रयास रहेगा कि जिला अस्पताल के अंदर हर काम होंगे, चाहे डॉक्टर की समस्या हो, नर्सिंग स्टाफ की, और नर्सिंग स्टाफ में भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सरकार द्वारा जो भी अपनी पीएससी, सीएससी सब सेंटर है, उनके अंदर आने वाले समय के अंदर जल्द से जल्द जो भी दिक्कत है उनको सबको भर दिया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा पहुंचे हैं। धौलपुर समाज के लोगों ने किया मंत्री बीएल वर्मा का जोरदार स्वागत। लोधा समाज के राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन में पहुंचे हैं मंत्री। धौलपुर में 11वीं राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। महासम्मेलन में संपूर्ण भारतवर्ष से हजारों की संख्या में धौलपुर पहुंचे हैं। प्रधान पैलेस जीटी रोड के पास महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी, 11वां राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है धौलपुर में। ये बड़ी जानकारी, महासम्मेलन में संपूर्ण भारतवर्ष से हजारों की संख्या में धौलपुर पहुंचे हैं लोग। प्रधान पैलेस जीटी रोड के पास महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा धौलपुर पहुंचे हैं। समाज के लोगों ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। पुष्कर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दौरान अखिल भारतीय रावड़ा राजपूत समाज ने सरकार को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि ओबीसी कोटे में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिविर में समाज के सैकड़ों महिला पुरुष प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।
राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा कि सरकार यदि रावड़ा राजपूत समाज के हक और आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश करती है तो समाज उग्र आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। समाज के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह साखला ने स्पष्ट किया है कि समाज की चुप्पी को सरकार कमजोरी ना समझे। इसके साथ ही चिंतन शिविर में युवाओं की भूमिका, समाज के अधिकार और शिक्षा रोजगार के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। पुष्कर में आयोजित हुआ 2 दिवसीय चिंतन शिविर। आज रावणा राजपूत समाज के 2 दिवसीय पुष्कर चिंतन शिविर में समाज ने एकजुट होकर ये निर्णय लिया है कि 9 मई 2025 को राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का जो गठन किया है वो आयोग ओबीसी के हितों के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि जब केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का आदेश जारी कर दिया है तो उसके ऊपर जाके राजस्थान सरकार यदि पिछड़े वर्ग को आरक्षण में छेड़छाड़ करती है तो ये पूरे ओबीसी वर्ग, राजस्थान के पूरे ओबीसी वर्ग के हितों के खिलाफ है और रावणा राजपूत समाज इसका पुरजोर विरोध करता है। कारण क्या है कि कोई भी जनगणना के बिना आप किसी का प्रतिनिधित्व निर्धारित नहीं करते, और जब सेंट्रल की सरकार जनगणना करा रही है तो आपको नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी कई बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में इंदिरा साहनी के केस में ये डिसीजन भी दिया है कि ओबीसी के प्रतिनिधित्व के लिए जाति जनगणना आवश्यक। सांचौर में पुलिस ने ऑपरेशन भौकाल के तहत नशे के खिलाफ बड़ा प्रहार करते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर कुल 950 ग्राम अफीम का दूध, 9.396 किलो डोडा पोस्त, 145 ग्राम निर्मित अफीम और 3 कार्टून देशी शराब बरामद कर ली है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव और आईपीएस काबले शरण गोपीनाथ की निगरानी में हुआ है। कल सांचौर पुलिस ने 3 एनडीपीएस की और एक एक्साइज एक्ट की कार्रवाई की है और ये जो कार्रवाई है वो अलग अलग जगह सांचौर में स्थित बस्तियां और ढानियां हैं उनमें की है। तो 3 एनडीपीएस कार्रवाई में जो पहली कार्रवाई थी जो सांकड़ में दबिश दी गई एसएचओ देवेंद्र सिंह खिचवा और चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में, और ये जो कार्रवाई थी उस कार्रवाई में लगभग 950 ग्राम अफीम का दूध और 4.917 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया गया और प्रकरण संख्या 285 एनडीपीएस एक्ट 1/15 18 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया और उसमें आरोपी बाबूलाल पुत्र सावताराम जाति विष्णुई उम्र 50 साल इसको गिरफ्तार किया गया। दूसरी जो कार्रवाई थी वो अमृतलाल सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में की गई। रानीवाड़ा रोड कस्बा सांचौर में मुलजिम डुंगराराम पुत्र भिखाराम इनको अरेस्ट किया गया और उनके कब्जे से लगभग 145 ग्राम विनिर्मित अफीम, 415 ग्राम डोडा चूरा। जयपुर के चोमू से खबर है, जहां चोमू इलाके में अचानक बदला है मौसम का मिजाज। चोमू उपखंड क्षेत्र के कई गांवों में बारिश शुरू हो गई है। बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश होने से मौसम खुशनुमा हुआ है। कल भी चोमू के गोविंदगढ़ इलाके में तेज अंधड़ ने तबाही मचाई थी। तो बड़ी जानकारी देखिए, मौसम का मिजाज बदला है। बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश होने से अब मौसम खुशनुमा हुआ है और लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। तो जयपुर में अचानक से मौसम का मिजाज बदला और जयपुर के चोमू में बारिश हुई है। चोमू इलाके में अचानक से बदला है मौसम का मिजाज। ये तस्वीरें आप देखिए, झमाझम बारिश होती हुई नजर आ रही है। गांव में बारिश शुरू हो गई है और सभी के चेहरे पर एक खुशी भी नजर आ रही है और गर्मी से थोड़ी बहुत राहत इस बारिश की वजह से लोगों को मिली है। बयाना कस्बे के मुख्य बाजार में बीती रात एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। हादसा रात करीब 1 बजे स्टेशन रोड पर स्थित बंद दुकान में हुआ है, जिसमें लाखों रुपए के कपड़े और अन्य सामान जलकर राख हो गए। तो वहीं स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। नारंग की दुकान में आग लग गई। ऐसा लगता है शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग बुझाने में सभी परिवारों ने मिलकर सहयोग किया और आग पर काबू पाया।
दौसा से है, जहां पर मेहंदीपुर बालाजी में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जेब कतरों ने श्रद्धालु को बनाया है निशाना। पर्स में रखे 5,000 रुपए गायब कर दिए हैं। सीताराम मंदिर दर्शन के दौरान पर्स हुआ है जेब से चोरी। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु बालाजी दर्शन करने के लिए आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में जेब कतरों व मोबाइल चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। तो मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने के लिए गए श्रद्धालु की एक जेब से पर्स गायब हो गया। चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और उस पर्स में लगभग 5,000 रुपए रखे हुए थे। महाराज आया था दर्शन करने के लिए, लेकिन जैसे मैं राम मंदिर की सीढ़ियों पे खड़ा हुआ, मेरे पास 2 बच्चे थे। जैसे मैंने बच्चे को कंधे पे उठाया तो मेरी जेब से मेरा मोबाइल निकाल लिया गया। यहाँ पे ना तो कोई पुलिस की कोई व्यवस्था है और नहीं चोरियाँ यहाँ पे होती है, किसी की चैन छीनी जाती है, किसी की यहीं। अजमेर के दौराई गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां छुट्टियों में नानी के घर आए 2 मौसेरे भाइयों की बावड़ी में डूबने से मौत हो गई है। मृतकों की पहचान 12 वर्षीय प्रिंस और 15 वर्षीय रुद्र हंसराज के रूप में हुई है। दोनों रेलवे स्टेशन के पास बनी एक पुरानी बावड़ी में नहाने के लिए गए हुए थे, जहां अचानक गहराई में चले जाने के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया और वे पानी में डूब गए। सूचना पर रामगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया। तुरंत जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय पहुंचाया गया। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए कराकर परिजनों को सौंप दिया है। देखिए, आज रामगंज थाने को सूचना मिली कि दौराई रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने कोई खड्डा बना हुआ है पटरियों के आगे जाके, और उसमें पानी भरा हुआ था। उसमें 3 बच्चे नहा रहे थे। उस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे थे, इनमें से बच्चे की डेथ हो गई। इस तरह की कोई सूचना मिली थी प्रारंभिक रूप से हमें, उस पर हम वहाँ पहुंचे थे तो पता चल जानकारी में आया कि एक बच्चा नहाने अंदर नहीं गया था, केवल 2 ही बच्चे अंदर गए थे। दोनों बच्चों में से भी एक बच्चे को पूर्व में ही निकाला जा चुका था और उस बच्चे को निकाल के जेएलएन भेजा गया था, जिसकी डेथ हो गई। दूसरा बच्चा भी पानी में फंसा हुआ था, उसको गोताखोरों की मदद से निकाला गया है और उसकी भी पानी में डूबने से डेथ। खबर दौसा के सदर थाना क्षेत्र के बरखेड़ा से है, जहां पर पानी की पौंड में मोटर का पाइप लगाते समय पांव फिसलने से एक युवक की पौंड में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है, जहां पर पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। परिजनों ने बताया कि राहुल की हाल ही में 1 माह पहले अपनी भाभी के साथ भाई का डर होने के बाद पुनर्विवाह हुआ था। वहीं इस घटना के बाद परिजनों का रो का बुरा हाल है। वहीं सदर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीआर के द्वारा सूचना मिली थी वहाँ पे, जो उसमें राहुल नाम का लड़का है जो पानी में डूब गया, उस पर गए, जो मौके एसडीआरएफ की मदद से उसको निकाल के और हॉस्पिटल में ले गए। राम बरखेड़ा में हमारे चाचा का लड़का राहुल जादौन खेत में फार्म पॉन्ड में पाइप लगाने गया था, तो पाँव फिसल गया, पत्थर में पाँव फिसल गया और गिर गया अंदर। तैरना नहीं जानता तो डूब गया। बरखेड़ा से राहुल नाम से आया था, जो कि उसके ऊपर पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है। राहुल बरखेड़ा से जो आया है और वहीं पे उसकी मौके पे